यहाँ आपको साउंड ये सुनाई दे रहे होंगे। एक बार फिर से मैं उन परिवारों की तरफ चलना चाहूँगी क्योंकि वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं। अलग अलग परिवार हैं। हमने कुछ सिटिंग अरेंजमेंट्स जो हैं वो इसी तरह से किए हुए हैं कि यहाँ VIP गेस्ट जो हैं हमारे वो बैठेंगे। उसके अलावा यहाँ वीरांगनाएँ या उनके जो परिवार हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। मैम आप कहाँ से आए हैं? बैठिए मैम, बैठिए। नमस्ते, मैं उदयपुर से आई हूँ। मेजर मुस्तफ़ा, शहीद मेजर मुस्तफ़ा शौर्य चक्र से जो सम्मानित हुए थे वो हमारे बेटे थे और आपके बुलावे पर आपके इस प्रोग्राम के अंदर मेरे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मुझे ये बात देख के अच्छा लग रहा है कि आप काफ़ी शहीदों के फैमिलीज़ को बुलाया है। और ये जो जज्बा है, ये जो बात है कि हम ये प्रोग्राम क्यों करते हैं और इन परिवारों को क्यों बुलाते हैं, तो यकीन मानिए एक शब्द में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, ऐसे प्रोग्राम और इसी जगह आके हमें ऐसे लगता है कि आज भी हमारे बच्चे हमारे साथ हैं। वरना एक माँ होने के नाते उसके खोने का दुख तो अंदर ही रहता ही है, ये तो है ही, इसको कोई कम नहीं कर सकता है। लेकिन जो देश के लिए हम करते हैं, वो कहते हैं ना कि देश की रक्षा सिर्फ बंदूकों से नहीं होती, एकता, ईमानदारी और सच्चाई के साथ होती है। जिस बात को मेरे बेटे ने पूरा किया है, इस बात का मुझे गर्व है। और शायद एक बेटा खो दिया आपने एक माँ के तौर पे, लेकिन कितने ही बेटे आपके पास आज मौजूद हैं। बिल्कुल, इस प्रोग्राम में देखिए मैं खड़ी ही इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे मेरे बेटों ने बुलाया है। अब मैम उस पल की तरफ चलती हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि फातिमा जी आपके बेटे या मेजर साहब जो हैं क्या हुआ था और वो आपको कब इसके बारे में पता चला था, वो सब चीज़ें जानना चाहेंगे। देखिए, बेटे का एक लक्ष्य तो था ही ज़िंदगी में कि ज़िंदगी इस तरीके से जीनी है कि हम कुछ करके जाएं। ऐसा नहीं है आए हैं हम डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए और सिर्फ उस जीवन को जी लिया, भले कुछ भी बने, लेकिन एक देश सेवा का जो जज्बा था उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही था, क्योंकि वो मेरा सम्मान सबसे ज़्यादा करता था। तो जो बच्चा अपनी माँ का सम्मान करता है तो यकीन मानिए धरती माँ, जिसके ऊपर माँ की कोख में अगर उसका पहला कदम होता है तो दूसरा कदम इसी धरती पर होता है। और उन दोनों का कर्ज पूरा करना, इस बात के लिए परिपूर्ण था मेरा बेटा। उसने वो जज्बा अपना बताया। और रही बात उस लम्हों की और उस पलों की, ये एक सच है बात के एक फौजी जो होता है जब सरहद पर जाता है तो उसकी माँ के दिल में हमेशा एक तड़का सा तो रहता है। ये यूँ कहती हूँ कि जीते जी भी वो हर पल उस मौत के लम्हे से हर दिन गुजरती है, हर लम्हा गुजरती है, क्योंकि जब भी पूछती है तो बात एक ही होती है कि कैसे हो बेटा। और बेटे का अगर फ़ोन आता है तो वो भी यही पूछता है कि आप कैसे हो और खाना खाया। सबसे बड़ी बात है, हमें हमारे खाने के लिए वो पूछता था, अब वो बात नहीं होती। और वो लम्हा जब मेरे पास इस बात की खबर आई, क्योंकि मेरा माँ का दिल था और माँ का दिल ये कभी नहीं सुन सकता कि उसका बेटा नहीं रहा। वो बेटा जिसके आने की खुशी थी, मैंने तो उसके आने की उम्मीद में उसको दोबारा भेजा, लेकिन वो लौट कर नहीं आया। और लौट कर भी जब आया तो मैं उसको देख नहीं पाई। उसका लास्ट जब कॉल था, अंतिम मेरी उसकी बात थी, तो वो उसी तरीके से थी कि माँ तुमने खाना खाया। मैं महसूस कर सकती हूँ मैम इस बात को। और देखिए, बहुत कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ गर्व महसूस हो रहा है। आज 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 आपके साथ पूरा जी राजस्थान, जी मीडिया खड़ा है। और सबसे बड़ी बात ये, आज चंद्रश्री जब आप ये सुन रही होंगी, आपके भी एक तरह से रोम रोम जो है ना वो खड़े हो जाते हैं। आज एक माँ को आप देखिए, वो यहाँ वक्त निकल गया बहुत, लेकिन उनके लिए वो याद वही ताज़ा है। वो आज अब अपने बेटे को वैसे ही याद कर रही है। और आज जब इस कार्यक्रम में मौजूद है, अच्छा लगता है ऐसे पल जब बार बार सम्मान मिलता है बच्चों की वजह से। माँ बाप को तो माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बच्चे को खोने का दर्द बहुत गहरा दर्द होता है और इससे बड़ा दर्द माँ बाप के लिए तो कुछ हो भी नहीं सकता है। और परिवार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मैं रुख करती हूँ।
आप मैम नाम बताइए, कहाँ से आए हैं? अलवर से, लक्ष्मण चौधरी दर से। आप वीर योद्धा के परिवार से हैं? हाँ जी। आप क्या रिश्ता है? पति है मेरा। वीरांगना हैं आप। नाम एक बार मैम बताएं, और आज सबसे पहले तो कार्यक्रम का हिस्सा बन रही हैं, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। कब वो वीर गति को प्राप्त हुए? 2013 मार्च 13 मार्च 2018। 2018। परिवार में कौन कौन है? 2 जेठ हैं, ससुर जी खत्म हो गए। और बच्चे? 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। मैम देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इसके बारे में कैसे आपको पता चला। देखिए, बहुत ज़्यादा इस पे बात नहीं करते हुए कि क्या वो पल महसूस करती हैं, गर्व महसूस करती हैं, क्या कुछ इस वक्त भावना है? मेरे पति शहीद हुए हैं, गर्व तो महसूस करती हूँ, अपने दुख तो सबसे ज़्यादा है हमें ही, बच्चों को हमें। देखिए चंद्रश्री, बहुत सारी भावनाएं हैं, और मैं सच बताऊं तो आज खुद भी एक इमोशनल, एक भावुक पल सा महसूस होने लग जाता है। इन सब के साथ लगता है कि हम खड़े हैं, और ज़्यादा सम्मान जो है सबके लिए बढ़ जाता है। आज जब आप सभी दर्शक जी राजस्थान के माध्यम से देख रहे होंगे, मुझे ये यकीन है कि आप लोग वहाँ बैठे, अपने घर में बैठे सल्यूट कर रहे होंगे। वो वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन ये परिवार, ये वीरांगना, ये माँ, ये लोग भी उतना ही सम्मान के हकदार हैं जितने वो हैं। और देखिए, एक बार मैं आपको गेस्ट हमारे जो हैं उनका भी रुख कर लेती हूँ। गेस्ट पधारने लगे हैं, और जैसा कि मैंने आपके कहा कि हमारे और विशिष्ट अतिथि भी पधारेंगे, तो वो पहुँचने लग गए हैं। मैम, मैं एक बार आपसे बात करना चाहूँगी। आज कार्यक्रम का हिस्सा बनी हैं आप, और उन परिवारों को भी आप शायद नज़दीक से जानती होंगी, कैसा लगता है? इट्स एक्चुअली वेरी आई वुड से बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को, जस्ट बिकॉज हम लोग इस मुकाम पर हैं कि जहाँ हम इन लोगों को पास से मिलते हैं, एंड देन उनको जानने का मौका मिलता है, और हमारे लिए गर्व की बात है जी। मेगा फैमिली को बिलोंग करते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं। आज आप जी राजस्थान का हिस्सा बने, और साथ ही साथ ये कार्यक्रम हो रहा है नमन उनको। हर साल हम करते हैं, जी राजस्थान की 12वीं वर्षगांठ भी है, और उस पर हम ये सम्मान देते हैं। आज इसका हिस्सा बनते हुए क्या? ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम आज यहाँ पर हैं, एंड थैंक्स टू यू ऑल कि आपने हमें ये मौका दिया जी। इनफैक्ट वी आर हाईली ग्रेटफुल। थैंक यू। तो ये बातचीत है, और अब देखिए पीछे की आप सीट्स देख रहे होंगे, ये सीट्स जो अब भरना शुरू हो चुकी हैं, और अब से कुछ ही वक्त बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने तस्वीरें देखी, मेघा ने आपको पूरे हॉल से तस्वीरें दिखाई, और साथ